कानपुर में पीएम मोदी का भव्य रोड शो। गुमटी इलाके से शुरू हुआ रोड शो, करीब 1.8 किलोमीटर दूर खोया मंडी पर हुआ खत्म। पीएम मोदी के रोड शो में सीएम योगी और बीजेपी के प्रत्याशी रमेश अवस्थी भी रहे मौजूद। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। रोड शो के लिए पीएम मोदी विशेष रथ पर हुए सवार। पीएम मोदी के रथ के आगे चल रही महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखा गजब का उत्साह। पीएम मोदी ने रोड शो में शामिल भीड़ का किया अभिवादन स्वीकार। पीएम के पोस्टर और बीजेपी के झंडों से पटी पड़ी पूरी सड़कें। रोड शो से पहले गुमटी गुरुद्वारे में टेका मत्था। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रहे मौजूद। बिहार के दरभंगा में पीएम मोदी ने चुनावी मंच से किया संबोधित। बोले 500 सालों के संघर्ष के बाद भव्य राम मंदिर का हुआ निर्माण। पीएम मोदी ने भारत के भाग्य की करवट की कही बात। बोले दुनिया में बढ़ी है भारत की साख। पीएम मोदी ने मजबूत आर्थिक स्थिति व्यवस्था का भी किया जिक्र। कहा 10 साल पहले हम दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, अब हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। सिर्फ 10 साल में हम दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम का पीएम मोदी ने किया जिक्र। बोले आज चांद पर पहुंच गया है भारत। झारखंड के पलामू में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। बोले आप जानते हैं अपने वोट की कीमत। जम्मू कश्मीर को लेकर बोले पीएम मोदी। कहा जम्मू कश्मीर से खतरे की घंटी हटी, वोट की ताकत से 370 की दीवार गिरी। पीएम मोदी ने गिनाई अपने कार्यकाल में की गई उपलब्धियां। कहा आज पूरी दुनिया में बज रहा है भारत का डंका। आज भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। बॉर्डर के पहले के हालात से पीएम मोदी ने आज की तुलना की। बोले पहले सीमा पर जवान शहीद होते थे, आज घर में घुसकर मारता है नया भारत। झारखंड के लोहरदगा में पीएम मोदी ने चुनावी हुंकार भरी। कांग्रेस की सरकार पर आदिवासियों को उपेक्षित करने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री ने विकास को बताया अपना मिशन। बोले आदिवासियों के अति पिछड़े भाइयों के लिए घर, पानी और बिजली की होगी व्यवस्था। राष्ट्रपति मुर्मू को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा विपक्ष ने द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनाए जाने का किया था विरोध। मुफ्त अनाज योजना को लेकर भी पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले गरीब के बच्चे को अनाज मिलने से विपक्ष को हो रही है तकलीफ। गरीब का बच्चा भूखा ना रहे इसलिए मुफ्त में अनाज दे रहा हूं तो उनको तकलीफ हो रही है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने फिर साधा लालू यादव पर निशाना। कहा लालू ने 15 सालों में सिर्फ जंगल राज, लूट राज दिया है। गलती से भी लालू को वोट मिले तो बिहार से जनता पलायन कर जाएगी। तेजस्वी ने पीएम पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सब तो सनातन धर्म से हैं, फिर भी कहते हैं सनातन खतरे में है। बिहार में सेना और सनातन पर छिड़ा संग्राम। तेजस्वी यादव के सनातन वाले बयान पर गरमाई सियासत। बीजेपी नेता मंगल पांडे का तेजस्वी यादव पर हमला। कहा तेजस्वी को देश की संस्कृति के बारे में पढ़ना चाहिए, अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि देश कैसे आगे बढ़ता है। पीएम मोदी के राहुल गांधी को शहजादा बताने वाले बयान पर प्रियंका गांधी का पीएम पर पलटवार। कहा शहजादा तो महलों में रहता है, राहुल गरीबों से मिलते हैं, देश में घूमते हैं। कांग्रेस ने हैदराबाद के पुलिस स्टेशन में अमित शाह के खिलाफ दर्ज कराया केस। चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को मिल सकती है राहत। दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए मिल सकती है अंतरिम जमानत। 7 मई को अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जमानत की शर्तों को लेकर अदालत ने दोनों पक्षों से मांगा है जवाब। अररिया के चुनावी अभियान के दौरान बिगड़ी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की तबीयत, कमर में आई हल्की चोट। सुरक्षाकर्मियों ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को दिया सहारा, सीधे चलने में हो रही थी परेशानी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर हुआ आतंकी हमला, जवानों के घायल होने की खबर।
पुंछ में स्थानीय राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान किया शुरू। वाहनों को एयरबेस के अंदर सुरक्षित रखा। बिहार की वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश अग्रवाल ने दाखिल किया नामांकन। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में दिनेश अग्रवाल ने जेडीयू प्रत्याशी सुनील कुमार कुशवाहा को बढ़ाया सिरदर्द। निर्दलीय प्रत्याशी ने कहा, मेरे काम की बदौलत होगी जीत। मुकाबला हुआ रोमांचक। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह, नेहरू और अन्य पर टिप्पणी के लिए अभिनेत्री कंगना रनौत की चुनाव आयोग से की शिकायत। कार्रवाई करने की मांग। कुल्लू में विक्रमादित्य सिंह ने कंगना पर साधा निशाना। कहा, मंडी में दिनों चुनावी कार्यक्रम में चल रही फिल्म की शूटिंग। कंगना को होनी चाहिए इतिहास की जानकारी। भारत में शहजादे नहीं महाराजा होते हैं। मोतिहारी में लगा आरजेडी नेताओं का मेला। आरजेडी और महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुशवाहा ने मोतिहारी में किया नामांकन। बिहार की चर्चित सीटों में से एक शिवहर लोकसभा की आरजेडी प्रत्याशी ऋतु जायसवाल ने किया नामांकन। हजारों की संख्या में ऋतु के समर्थकों ने लिया हिस्सा। लखनऊ में बीएसपी की पूर्व विधायक मीता गौतम अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में हुई शामिल। हरियाणा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक लोकसभा सीट से दाखिल किया नामांकन। समर्थकों की जुटी भीड़। प्रज्वल रेवन्ना मामले में कार्रवाई जारी। प्रज्वल के बाद उनके पिता और जेडीएस एमएलए एचडी रेवन्ना के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी। यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। नोएडा पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने लिया एक्शन। एल्विश से जल्द पूछताछ की तैयारी में ईडी का लखनऊ जोनल ऑफिस। एल्विश के पास मौजूद महंगी कारों के काफिले के बारे में भी जांच कर सकती है ईडी। अमित शाह के फेक वीडियो मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता अरुण रेड्डी 3 दिन की दिल्ली पुलिस के रिमांड पर। वीडियो को बनाने और वायरल करने का आरोप। सूत्रों के मुताबिक अरुण रेड्डी ने की मोबाइल से सबूत मिटाने की कोशिश। पुलिस ने रेड्डी का मोबाइल जब्त कर शुरू की है जांच। दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका। अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार चौहान, नसीब सिंह ने छोड़ी कांग्रेस का दामन। बीजेपी में हुए शामिल। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, भगवंत मान और मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल। दरभंगा में पीएम मोदी की रैली के बाद आरजेडी का मोदी पर निशाना। कहा, पीएम मोदी ने दरभंगा एम्स के निर्माण को लेकर कुछ भी नहीं बताया। महंगे पेट्रोल और एलपीजी गैस पर केवल जुमलेबाजी कर गए पीएम मोदी। अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने काराकाट लोकसभा सीट से प्रियंका प्रसाद चौधरी को दिया टिकट। उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह भी यहां से मैदान में। राहुल गांधी के रायबरेली से उम्मीदवारी पर बोले शशि थरूर। कहा, गांधी परिवार का रायबरेली के लोगों से भावनात्मक रिश्ता है। राहुल गांधी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि सोनिया गांधी कई वर्षों तक यहां से चुनी गई। मैनपुरी में योगी के रोड शो में बुलडोजरों के शामिल होने पर डिंपल यादव का बयान। दबाव की राजनीति का संदेश देने की कोशिश कर रही है बीजेपी। अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी पर हमला। बीजेपी बौखला गई है। चुनाव से पहले उनको लगता था 400 पार सीटें आएंगी, लेकिन चुनाव शुरू होने के बाद माहौल उनके खिलाफ होने लगा है। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने सुंदरनगर में किया कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों की छोड़ी हुई बीमारी। केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर लगी रोक को हटाया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। देवघर में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय बीजेपी में हुए शामिल। कहा, मोदी के कार्य से हुए प्रभावित। गोपालगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू उम्मीदवार डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने दाखिल किया नामांकन। नामांकन से पहले किया रोड शो। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा हुए शामिल। गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र से वीआईपी उम्मीदवार प्रेमनाथ चंचल ने भरा नामांकन। नामांकन से पहले की जनसभा तेजस्वी यादव ने किया संबोधित। फरीदाबाद में लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप ने की रैली। जनसभा में देखा जनसैलाब। महेंद्र प्रताप ने साधा बीजेपी पर निशाना। करनाल से बीएसपी प्रत्याशी इंद्रजीत सिंह को किसान नेता गुरनाम सिंह चौधरी ने दिया अपना समर्थन। इंद्रजीत सिंह की जीत का किया दावा। करनाल लोकसभा से जेजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र कादर ने दाखिल किया नामांकन। इस दौरान दिग्विजय सिंह चौटाला रहे मौजूद। विवादों में फंसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और निजामाबाद से लोकसभा उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी, महिला को थप्पड़ मारने का मामला। असम के धुबरी संसदीय क्षेत्र में एआईएमआईएम नेता अजदुद्दीन ओवैसी ने की चुनावी रैली। मतदाताओं से बदरुद्दीन अजमल के पक्ष में वोट डालने की अपील की।
आंध्र प्रदेश के नेल्लोर विधानसभा क्षेत्र से सीपीआईएम उम्मीदवार मोल्लम रमेश ने किया रोड शो, लोगों से मांगा समर्थन। विजयवाड़ा पूर्व विधानसभा क्षेत्र से टीडीपी उम्मीदवार राममोहन राव ने तेज किया चुनाव प्रचार, स्थानीय लोगों से की समर्थन देने की अपील। तेलंगाना के सिलचर में चुनाव प्रचार के दौरान बीआरएस के नेता केटी रामाराव का निराला अंदाज, लोगों के साथ बैठकर पी चाय, लोगों के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेता कुलदीप कुमार ने भरा नामांकन, पहले माता पिता के लिए आशीर्वाद, ईस्ट दिल्ली से है लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार। साउथ दिल्ली लोकसभा सीट्स के लिए आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती ने भरा नामांकन, 25 मई को होंगे 6वें चरण में मतदान। झारखंड के पलामू में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ममता भुइया को जिताने के लिए जेएमएम ने की बड़ी बैठक, चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति। लद्दाख संसदीय क्षेत्र से हाजी हनीफा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दाखिल किया नामांकन, उन्हें कारगिल के प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठन का समर्थन है हासिल। पुरी से कांग्रेस प्रत्याशी सुचरिता मोहंती ने लौटाया टिकट, प्रचार के लिए पार्टी से फंडिंग नहीं मिलने का दिया हवाला। पहाड़ों पर नहीं कम हो रही जंगलों में लगी आग की मुसीबत, टिहरी में रिहायशी इलाकों में पहुंच रही आग। स्थानीय लोग घरों तक पहुंच रही आग को खुद बुझाने में जुटे, पानी डालकर आग को आगे बढ़ने से रोकने की कर रहे कोशिश। टिहरी के रिजर्व फॉरेस्ट सहित अब तक 90 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक, अधिकांश जगहों पर फैला धुआं। आग को काबू करने के लिए वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट, समय पर आग नहीं बुझने से हो सकता है बड़ा हादसा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में जंगलों में आग की घटनाओं पर की समीक्षा बैठक, वर्चुअली हुए शामिल।